स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया और हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने एक मैक्रोमॉलिक्यूल जो विटामिन जो है इसे डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में। उसमें हम लोगों ने विटामिन को देखा था और साथ में फैट सॉल्युबल विटामिन को देखा था। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी वाटर सॉल्युबल विटामिन। हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि वाटर सॉल्युबल विटामिन वो वाले विटामिन होते हैं जो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज भी हो जाए तो वो डिजीज कॉज नहीं करते। क्यों डिजीज कॉज नहीं करते? इसलिए कि वो क्या होते हैं कि जब वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो थ्रू यूरिनेशन अगर इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज भी हो जाए तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने कहा था विटामिन बी कम्प्लेक्स। अब इस विटामिन बी कम्प्लेक्स को बी कम्प्लेक्स क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि इसमें डिफरेंट जो है वो विटामिन आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास विटामिन बी1 आ गया, विटामिन बी2, विटामिन बी3, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है बी5, बी6, बी12 और साथ में फोलिक एसिड जो विटामिन है, फोलिक एसिड भी होता है। इसके अलावा बायोटीन जो है वो विटामिन बी वो भी इसी में आ जाता है विटामिन बी कम्प्लेक्स में। इसके अलावा जो सेकेंड वन जो हमारे पास विटामिन आता है वाटर सॉल्युबल में वो है जी विटामिन सी। विटामिन सी को भी हम इन दो विटामिन को नाम देते हैं। कौन से विटामिन है? ये जी वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन है। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि ये विटामिन क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन बी1 को कि ये विटामिन बी1 क्या है, इसके सोर्स क्या है, ये क्यों जरूरी होता है, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या काज होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस विटामिन बी1 के सोर्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ये जो विटामिन बी1 है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये लीफ वेजिटेबल जो है, लीफ ग्रीनी वेजिटेबल जो है इनसे हमें ये जो विटामिन है ये ऑब्टेन होता है। इसके अलावा मिल्क वगैरह में से हमें क्या मिलता है कि मिल्क वगैरह से भी ये हमें जो विटामिन है ये ऑब्टेन होता है। इसके अलावा ड्राई पी जो है, सीड जो है, जो पी है ड्राई किया उसके जो सीड्स हैं वहाँ से भी हमें क्या मिलता है, विटामिन बी1 मिलता है। इसके अलावा बीन्स वगैरह में से, इसके अलावा सनफ्लावर्स के जो सीड्स वगैरह होते हैं वहाँ से भी हमें क्या मिलता है कि ये विटामिन बी1 जो है वो मिलता है। अब इस विटामिन बी1 की अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो एक कंडीशन काज होती है, इसकी वजह से एक डिजीज काज होती है जिसको नाम दिया जाता है किसका? बेरीबेरी का। अब ये बेरीबेरी क्या है कि हमारी बॉडी क्या होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो जाती है। उस कंडीशन को नाम दिया जाता है किस चीज़ का? बेरीबेरी एक वो वाली कंडीशन है जब हमारी बॉडी क्या करती है, पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है किस चीज़ का? बेरीबेरी का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विटामिन बी2। अब ये जो विटामिन बी2 को अगर हम देखें कि विटामिन बी2 के सोर्स क्या हैं तो हम लोग कहते हैं फिश एग जो है ये क्या है, इनके सोर्स हैं। फिश एग, मिल्क वगैरह, चीज वगैरह क्या है, इनके सोर्स हैं। इन सब से हमें क्या मिल सकता है? इन सब से हमें विटामिन बी जो है वो मिल सकता है। अब अगर विटामिन बी की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है कि स्किन की डिजीज जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, काज होना शुरू हो जाती है। क्या होती है? स्किन की डिजीज जो है वो काज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो माउथ है इस वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे उस माउथ की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। हमारी माउथ की क्या होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो लिप है इनकी क्रैकिंग होना शुरू हो जाती है कि हमारे ये जो लिप्स हैं ये क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है कि हमारी ये जो डिफरेंट डिजीज है ये काज होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन बी3। अगर हम इस विटामिन बी3 के सोर्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ये जो ग्रीन वेजिटेबल हैं ये विटामिन बी की वेजिटेबल्स जो हैं ये विटामिन बी3 के जो सोर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एग वगैरह, चिकन वगैरह जो है ये विटामिन, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इस विटामिन को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दही वगैरह, ये योगर्ट वगैरह है वहाँ से भी हम इस विटामिन बी3 को ले सकते हैं। अब अगर इस विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? इस विटामिन बी3 की जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है? बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती है।
बर्निंग सेंसेशन है ये कहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में, हमारे स्टमक वगैरह में क्या होना शुरू हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन काज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे मसल जो है इनकी वीकनेस होना शुरू हो जाती है, कि हमारे मसल्स क्या होते हैं ये वीक होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विटामिन B5 कि विटामिन B5 क्या होता है। तो अगर हम लोग इस विटामिन B5 के सोर्स की बात करें तो यहाँ पे हम विटामिन बी के अगर हम सोर्स की बात करें तो ये जो विटामिन बी है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो हम लोग कहते हैं ये जो विटामिन बी है ये हमें डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह से क्या होता है ऑब्टेन होता है। इसके अलावा हमारे पास ये स्पाइनश वगैरह से हमें ऑब्टेन होता है, मतलब पॉलन वगैरह से हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें मिल्क से हमें ये विटामिन जो है ये ऑब्टेन होता है। इसके अलावा एग से ये विटामिन जो है वो ऑब्टेन होता है। अब अगर इस विटामिन B5 की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे स्टमक की क्या होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग होना शुरू होगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारा स्टमक क्या करना शुरू कर देगा, स्वेल वगैरह होना शुरू हो जाएगी। हमारे स्टमक की क्या होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी, हमारे स्टमक की स्वेलिंग वगैरह होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंटेस्टाइनल डिजीज, इंटेस्टाइन की भी स्वेलिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं डर्मेटिस। डर्मेटिस क्या होता है कि स्किन की डिजीज क्या होना शुरू हो जाती है, स्किन की डिजीज जो है वो कॉज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विटामिन B6। अब ये जो विटामिन B6 है ये क्या होता है कि विटामिन B6 का सोर्स क्या है। तो हम लोग कहते हैं विटामिन B6 हमें ऑब्टेन होता है डिफरेंट वेजिटेबल से। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इसके अलावा हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, इसके अलावा हमें चिकन से ऑब्टेन होता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कैरेट वगैरह से ये हमें वही वेजिटेबल वगैरह से ऑब्टेन होना शुरू हो जाता है। मिल्क वगैरह से, फिश वगैरह से ये हमें ऑब्टेन होता है कि यहाँ से ये सोर्स है, यहाँ से हम लोग विटामिन B6 को क्या करते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, हम वो जो फूड खा रहे हैं उसमें विटामिन B6 नहीं है तो क्या होता है कि क्रोनिक एनीमिया काज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। क्रोनिक एनीमिया क्या है कि ये एनीमिया की वो वाली कंडीशन है कि जब हम लोग कहते हैं कि हाँ इन्फ्लेमेशन काज होना शुरू हो जाती है। एनीमिया की वो वाली बीमारी जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल में कैंसर टाइप जो मटेरियल है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इस वजह से हमारे अंदर इसको नाम दिया जाता है कि इस चीज का क्रोनिक एनीमिया, रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे क्या होना शुरू हो जाता है कि कैंसर टाइप बनना शुरू हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। अब इसको हम लोग मतलब जब तक हम इसे खत्म नहीं करेंगे तो तब तक हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज जो है काज होगी। इसका कोई इलाज मतलब हम लोग कहते हैं कि ये डिजीज तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हम इस ब्लड वगैरह को चेंज वगैरह नहीं करवाएंगे, तब तक हमारे पास ये जो डिजीज है ये खत्म नहीं होती। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एक विटामिन आ जाता है विटामिन B12। अब ये जो विटामिन B12 है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे सोर्स जो है हम लोग कह लेते हैं कि हमें डिफरेंट वेजिटेबल से, सनफ्लावर वगैरह से, बीन्स वगैरह से जितनी भी हैं उनसे विटामिन B12 ऑब्टेन हो सकता है। इसके अलावा हम लोग कह लेते हैं कि कहते हैं कि वहाँ से हमें फिश वगैरह से ऑब्टेन होता है, वेजिटेबल से ये जो विटामिन B12 जो है ये ऑब्टेन हो जाता है। अब अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रीनिशियस एनीमिया जो है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये काज होगा। प्रीनिशियस एनीमिया क्या है तो कि हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो रेड ब्लड सेल है इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसको नाम देते हैं कि हम लोग कहते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या काज हो जाता है, प्रीनिशियस एनीमिया जो है वो काज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है फोलिक एसिड। अब इस फोलिक एसिड को भी हम लोग मतलब कि हमारे पास ये भी B कॉम्प्लेक्स में ही आ जाता है। अब अगर इस फोलिक एसिड की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि मैक्रोसिटिक एनीमिया काज होगा। क्या होगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया जो है वो काज होगा। मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या है कि रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। जितना इसका साइज है उससे ही क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया जो है वो काज होना शुरू हो जाएगा। लास्ट वन जो आ जाता है हमारे पास वो है जी बायोटिन।
अब ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इसे कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे अगर इस बायोटिन की हमारी बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन है अगर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो इसको हम लोग कह देंगे ये स्किन डिजीज जो है ये काज होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास नोजिया वगैरह की कंडीशन, वोमिटिंग वगैरह हमें होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब ये हमारे पास मतलब नोजिया वगैरह होना शुरू हो जाएगा, वोमिटिंग वगैरह होना शुरू हो जाएगी। तो अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी तो इस साथ में हमारे पास एक ये तो बी कॉम्प्लेक्स थे ना, साथ में हमारे पास आता है विटामिन सी। अब ये जो विटामिन सी है ये क्या करता है, विटामिन सी की अगर हम ये विटामिन सी जो है वो ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो ये हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स वगैरह से, फ्रूट वगैरह से ये जो विटामिन है ये ऑब्टेन हो जाता है। अब डिफरेंट हम लोग कहते हैं कि वेजिटेबल से ये हमें विटामिन जो है ये ऑब्टेन होता है। अब अगर इस विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा कि स्कर्वी जो है एक डिजीज जो है ये काज होना शुरू हो जाएगी। कौन सी डिजीज, एक स्कर्वी डिजीज जो है ये काज होना शुरू हो जाएगी। अब इस डिजीज में क्या होता है कि जो गम्स वगैरह की ब्लीडिंग है वो होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। क्या होता है कि स्कर्वी डिजीज जो है वो काज होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो जितने भी गम्स वगैरह हैं उनकी क्या होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग्स होना शुरू हो जाती है। वो ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है, तो इसकी जो ये गम्स की ब्लीडिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। इसको नाम दिया जाता है किस चीज़ का, स्कर्वी। और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और ये थे हमारे पास आज के लेक्चर जो कि था